क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संन्यास लेने जा रहे हैं? क्या पुतिन 2021 में राष्ट्रपति पद त्याग देंगे? ये सवाल आज सुबह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और इन सवालों पर, पुतिन के संन्यास से जुड़े इन दावों पर अब खुद रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से खंडन आया है। रूस ने बाकायदा बयान जारी कर कहा है कि पुतिन बिल्कुल ठीक हैं और फिलहाल उन्होंने संन्यास की कोई योजना नहीं बनाई है। रूस की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा, दुश्मनों को कंट्रोल में रखने वाला सुपर लीडर, नेतृत्व दमदार, अंदाज शानदार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या अगले वर्ष संन्यास लेने जा रहे हैं? अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में क्या दावे किए जा रहे हैं? सुबह से पुतिन को लेकर अटकलों का बाजार कैसे गर्म है? सबसे पहले आपको यह जानकारी देते हैं। यह दावा सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार द सन ने किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पार्किंसंस बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं और वो जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। द सन ने यह जानकारी मॉस्को के पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद दी। पार्किंसन डिजीज से पीड़ित पुतिन के परिवार ने घोषणा की है कि वो अगले साल के शुरू में शायद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें। पुतिन के ऊपर उनके परिवार से जबरदस्त दबाव है कि वो अपनी सेहत का ख्याल करें और इस्तीफा दें। पुतिन पिछले 2 दशकों से राष्ट्रपति रह करके अपने देश का मार्गदर्शक करते रहे और रशिया को ऐसे मजबूत स्थिति पे पहुंचाया जो शायद विश्व सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद सोच नहीं सकता था। इसके बाद अमेरिका के द न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने ब्रिटेन के द सन के इसी दावे को थोड़ा और आगे बढ़ाया। द न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि पुतिन को यह फैसला लेने के लिए उनकी प्रेमिका एलिना केबीवा और उनकी 2 बेटियों ने प्रेरित किया है और पुतिन आगे पूरा ध्यान बीमारी से लड़ने में लगाएंगे। द न्यूयॉर्क पोस्ट के दावे के मुताबिक मॉस्को के पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे ने द सन को बताया कि पुतिन को अपने परिवार से बहुत लगाव है। परिवार के सदस्यों का पुतिन पर काफी असर है और पुतिन अब परिवार की अपील नहीं ठुकराएंगे। लेकिन क्या पुतिन के संन्यास की यह खबर सही है या फिर ये एक अफवाह है? क्योंकि शाम को ही रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बाकायदा एक बयान जारी कर इन अटकलों पर विराम लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी मीडिया में आ रही खबरें मनगढ़ंत हैं और पुतिन के इस्तीफा देने की अभी कोई योजना नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन इतनी आसानी से रिटायर होने वाले नहीं हैं। मुझे ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने अधिकार बढ़ाने के लिए एक जनसंग्रह किया था और काफी तब्दीलियां कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हैं। अगर उन्होंने रिजाइन ही करना था तो ऐसा क्यों करते? अब समझने वाली बात यह है कि एक तरफ तो अमेरिका में अगले राष्ट्रपति पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 रूस के राष्ट्रपति के संन्यास लेने की अटकलें चलने लगी हैं। तो क्या ये पुतिन के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा चलाया गया था या फिर इन अटकलों में कुछ सच्चाई भी है? वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि पुतिन चुप नहीं बैठेंगे और अपने अंदाज में विरोधियों को जवाब जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मौजूदा कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, लेकिन इसी वर्ष कोरोना काल में पुतिन ने रूस में जनमत संग्रह कराकर संविधान में संशोधन कर दिया। इसके तहत स्टेट काउंसिल की शक्तियां बढ़ेंगी। इस तरह की अफवाहें हैं कि पुतिन आगे नए स्टेट काउंसिल के प्रमुख हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका फैसला ही अंतिम माना जाएगा, यानी एक तरह से सब पुतिन के कंट्रोल में है। इसलिए क्या ये इस बात पर भरोसा करने लायक है कि पुतिन संन्यास ले सकते हैं?
68 वर्ष के पुतिन एक समय रूस में केजीबी के जासूस रहे हैं। चतुराई और दिलेरी उनकी सबसे बड़ी खूबी है। माचो मैन की छवि रखने वाले पुतिन कभी मोटर बाइक की सवारी करते दिखते हैं, तो कभी साइबेरिया में घुड़सवारी करते नजर आते हैं। डाइविंग सूट पहनकर गहरे समुद्र में गोताखोरी करते हैं, तो कभी फाइटर जेट उड़ाकर आकाश की ऊंचाई नापते हैं। पुतिन के सारे अंदाज उनके चाहने वालों को बहुत लुभाते हैं और इसी शक्तिशाली अंदाज के कारण पुतिन के दुश्मन भी उनका कुछ नहीं कर पाते। बात जहां तक संन्यास की योजना बनाने की है तो यह खबर इसलिए भी मनगढ़ंत लगती है क्योंकि इसी साल जुलाई में पुतिन ने 2036 तक रूस का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखने के लिए बाकायदा संविधान में संशोधन तक करा दिया था। और जानकार मानते हैं कि 2036 तक रूस को पुतिन से अलग रखकर देख पाना नामुमकिन है। फिर अचानक से पुतिन की बीमारी की बातें पूरी दुनिया में क्यों चलने लगी? वो भी ऐसी बीमारी जो बहुत गंभीर है, जिससे ग्रसित व्यक्ति अपना हर जिया हुआ लम्हा भूल तक जाता है। आखिर क्या है पार्किंसन डिजीज? हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं। पार्किंसन एक तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें शरीर में कंपन, चलते या बोलते हुए तालमेल बिठाने में परेशानी होती है, आंखों का कहीं फोकस ना हो पाना है जैसी समस्याएं होती हैं। शरीर की उंगलियों जैसे हिस्सों से शुरू होते हुए बीमारी बहुत जल्द पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। बीमारी बढ़ने के साथ लक्षण गंभीर होते जाते हैं और मरीज सामान्य दिनचर्या भी करने में परेशानी महसूस करने लगता है। आमतौर पर 60 साल के ऊपर की उम्र में ये बीमारी देखने में आती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस समय 68 साल के हैं और हो सकता है उनका एक वीडियो इसकी वजह बना हो जिसमें पुतिन के पैर हिलते दिख रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से पुतिन के बारे में ऐसी अटकलें शुरू हो जाना ठीक है, या पुतिन के खिलाफ ये कोई साजिश है? वो भी तब जब रूस के राष्ट्रपति कार्यालय में इन खबरों को अफवाह बताया गया है, इसलिए टाइमिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका में सत्ता बदलने वाली है। जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार भी सकते हैं और इसी दौरान पुतिन के संन्यास की खबरें सुर्खियां बनने लगती हैं। वही पुतिन जिन पर अमेरिका में पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लगे थे और अमेरिका में इसी विवाद पर लंबे समय तक खूब हंगामा भी मचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछली बार भी जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो उस वक्त पुतिन के रोल को संदिग्ध माना गया था और अब राष्ट्रपति कौन बनेगा अमेरिका का, इस पर सस्पेंस है। और इस बीच खबर आती है पुतिन को लेकर कि वो संन्यास ले रहे हैं। जाहिर तौर पर हर किसी को ये लग रहा है कि इसमें कोई गेम हो सकता है। खैर, ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन की प्रेमिका का नाम लेकर संन्यास का दावा किया जा रहा है। अब पुतिन की प्रेमिका कौन है? पुतिन की जिंदगी में उनका कितना महत्व है? हम आपको मिलाते हैं रूस की उस पूर्व एथलीट से जिसकी हर बात मानते हैं पुतिन, जिन्हें कभी राजनीति में लाने का श्रेय भी पुतिन को ही जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हर अंदाज निराला है। वो जब अमेरिका को धमकी देते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी ये धमकी सुर्खियां बटोरती है और जब मुस्कुराते हुए अपनी शादी के सवाल पर जवाब देते हैं तो ये खबर भी रूस से लेकर अमेरिका तक हर अखबार, हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती है। Порядочный человек когда-то должен буду это сделать. Вот, значит, теперь спасибо. 2018 में इंटरनेशनल रिलेशन और अर्थव्यवस्था को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पुतिन से उनकी शादी के बारे में सवाल किए तो पुतिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। Госканал не спросит, а когда вы женитесь? И на ком? Может, а вы женаты? Да, не Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему.
Ладно. Значит, ну ладно. Значит, будем считать, что на второй вопрос я ответил. Хотя, как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать. Наверное. Вот. Значит, теперь... Спасибо. पुतिन ने 2018 में ये दिल की बात किसको ध्यान में रखकर कही थी, हम आपको ये भी बताते हैं। ये है रूस की पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट एलिना कोबाएवा। एलिना पुतिन की प्रेमिका हैं। इन्हीं के बारे में आज दी सन से लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट तक दावा कर रहे हैं कि एलिना ने ही पुतिन को संन्यास लेने के लिए मनाया है। एलिना 2004 से पुतिन की जिंदगी में है। 2004 में वो एथेंस ओलंपिक में जिम्नास्टिक का गोल्ड मेडल जीतकर रूस लौटी थी। उसी समय उनकी मुलाकात पुतिन से हुई। उस वक्त पुतिन ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया था। इसके बाद एलिना ने खेलों से संन्यास की घोषणा करते हुए पुतिन के कहने पर राजनीति में कदम रखा।